हेलो गाइस, आज मैंने बिना तेल के बहुत ही 1 चम्मच डाला तेल, उसमें ये नमकीन बनाई थी। सबसे पहले मैंने इसको नमक डाला था कढ़ाई में, जो मैं कई बार यूज़ कर लेती हूँ और इसको बार बार इसमें रोस्टेड करने के लिए मैं काम में लेती हूँ। तो वही नमक मेरे पे रखा हुआ था, तो उसी में सबसे पहले मैंने ये पीनट्स भूने अपने ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे इसको भूनिए और जब इसमें चटकने की आवाज़ आ जाएगी और छिलका अपने आप ही फटने से लग जाता है तो उससे पता चल जाता है कि मूंगफली भुन गई है। और ठंडी होकर ये थोड़ी सी क्रंची अपने आप ही हो जाती है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको इसकी पहचान क्या है कि किस तरीके से ये रोस्ट हो चुकी है, ये पता चलता है। तो ये नमक में जो आप भूनेंगे सारी चीज़ें, इसमें बहुत ही टेस्टी और क्रंची नमकीन बनकर तैयार होती है और विदाउट ऑयल आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है इस तरीके से। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका अब कलर चेंज हो गया, मूंगफली का हल्का सा ब्राउनिश पे आ गया। और उसके बाद मैंने इसको छन्नी में जो नमक था उसको छान लिया और मूंगफली अलग कर ली थी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको छान लीजिए, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये देखिए, अलग कर करके इसको मूंगफली एक तरफ कर लीजिए सारी। उसके बाद जो नमक बचेगा उसमें आप दोबारा दूसरी चीज़ उसी नमक में आप दोबारा भूनते चले जाएंगे। जो भी आपको नमकीन में डालना है इसी में रोस्ट करते रहिए। इसके बाद मैंने छान ली थी मूंगफली को, उसी में फिर मैंने कढ़ाई में उसी नमक में ये मेरे पे चना दाल थी रोस्टेड, थोड़ी सी मुझे कच्ची सी लग रही थी, टेस्ट नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको दोबारा से भून लिया नमक में। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया नमकीन विदाउट ऑयल आपको घर में बन के तैयार होती है और बहुत टेस्टी लगती है। खाली हल्का सा ऑयल डलता है 1 चम्मच, जो कि आपको मसाले को कवर करना होता है, मसाला चिपक जाए जिससे, उसके लिए डालना होता है। नहीं तो वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप वो नहीं चाहते तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने दाल को भी भून लिया था रोस्ट करके और इसको भी छान लिया था। देखिए, उसी कढ़ाई में मैं करती जा रही हूँ, कोई अलग से आपको बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने पोहा लिया था। अब इसमें आप मोटा या पतला, जो मेरे पे रखा था मैं उसी पोहे को यूज़ कर रही थी। तो ये देखिए, इसको भी आप इसी पे सिम पे एक बार तेल कह रही हूँ, सॉरी, तेल नहीं, नमक गर्म हो जाता है तो उसमें आप फटाफट सारी चीज़ें भूनती चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बिल्कुल ऑयल में भूनोगे तो ये फूला हुआ दिखेगा आपको ज़्यादा, और ऑयली बहुत हो जाता है। ऐसे आप करोगे तो क्रंचीनेस आएगी इसके अंदर, खाने में बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो ये बनाती हूँ, जब भी भूख लगती है चाय के संग लीजिए, वैसे खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है, आपका फैट भी नहीं बढ़ाता। ये देखिए, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था और ये देखिए, इसको भी मैंने छन्नी से छान लिया था। ये देखिए, सारी चीज़ें मेरी भूनकर तैयार हो गई हैं। और कुछ भी आपको डालना है तो आप और भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, इसी तरीके से फ्राई कर भून कर रोस्ट करके आप डाल सकते हैं। मैंने बस इतनी चीज़ें डाली थी इसमें। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में से नमक हटाकर उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, 1 चम्मच ऑयल डालकर। ये पोहा और दाल मैंने डाल दी थी पहले। उसके बाद उसमें नमक तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाला मैंने। और भी कोई आपके पास मसाला रखा है घर का बना हुआ, या कोई और मसाला आपको बीच में डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला डाला था। उसके बाद थोड़ा सा अमचूर डाला था मैंने, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अमचूर से। अगर आपको खट्टी मीठी बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा बूरा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठी नहीं बनानी थी तो इसलिए मैंने नॉर्मल जो बनती है नमकीन वैसे बनाई। उसके बाद मैंने ये रोस्ट करी मूँगफली डाल दी थी। अब बस सबको इसमें मिक्स कर दीजिए। अब आपको इसमें और चीज़ें डालनी है, किशमिश, काजू, बादाम, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल बनाई थी ये, बिना ड्राई फ्रूट के। ड्राई फ्रूट भी डल सकता है इसमें, लेकिन मैंने नहीं। अब इसमें ये मुरमुरे रखे थे मेरे पास, तो मैंने ये भी इसी में डाल दिए थे। इनको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी क्रंची होते हैं, तो इसी के साथ आप इसमें मुरमुरे भी डाल दीजिए। आपके घर में ही फटाफट ये नमकीन विदाउट ऑयल बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी है, कोई हैवीनेस नहीं लगती। और जब मन करे आप घर की हल्की नमकीन
खाइए और बनाइए और खाइए। मुझे तो, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आती है और मेरे तो पता भी नहीं चलती है इतनी नमकीन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी बनाइए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताइए। थैंक यू।